हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आपका स्वागत है हेल्प स्टडी विद मुशाहिद में। ठीक है, पिछले हफ्ते से हमने वर्क एंड टाइम के कुछ टाइप्स किए थे और उन टाइपों को हमने निपटाया था। ठीक है, आज हम नए टाइप के साथ नए सवालों को करते हैं। ठीक है, अगर आप नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगले टाइप के सवाल। सबसे पहला आगे देखिए जो टाइप के रह गए हैं। हमें सिर्फ आज मैं एक नया तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने कहा ये एम है, ये वर्क है यहाँ, और यहाँ पर लिखेंगे डे यानी कि दिन। यहाँ लिखेंगे दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ M1, ये W1 और ये D1। यहाँ पर लिखेंगे M2, ये हो गया W2 और ये हो गया D2। ठीक होने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? क्रॉस गुणा करा देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 20 आदमी किसी काम को, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, चाहे x मान लिया है, डे मान लिया जाए। मैंने यहाँ d मान लिया। अब मैंने इसको क्रॉस गुणा कराई, मैंने वह जैसा बताया वैसा आपको करना है। ठीक है, करने के बाद में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा यहाँ से यहाँ पर गए और यहाँ से इधर गए, तो आप कहेंगे सर इसको इस तरीके से लिखेंगे 20 गुणा 1/10 और यहाँ पर आ गया 15 इंटू 1 इंटू डी। ठीक है, तो आ गया 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, 10 चौक 40, 40/3 दिन। 40/3 दिन आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुक जाओ, हम देखूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है 40/3 दिन। ये इस तरीके के सवाल थे दोस्तों। जिस तरीके के सवालों को हम इस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने कहा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। इस तरीके के सवालों को हम करते थे दोस्तों। तो उसका ही ये दूसरा लॉजिक है, दूसरा तरीका है। इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। एक तरीका इसका ये फार्मूला है M1 D1 बटे W1 M2 D2 अपॉन W2। हम इस तरीके से भी सवालों को करते हैं, और एक तरीका दोस्तों ये भी है, हम इससे भी इस सवालों को करते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूलों को भी उतार लीजिए आप और इसको भी उतार लीजिए। ठीक है, उसके आगे का मैं कराता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल देखिएगा। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं। 15 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? 15 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? दोस्तों उसी तरीके से मैंने कहा था मैन, यहाँ पर वर्क और यहाँ पर डेज, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ घंटे या कुछ भी आएगा तो हम ETC यहाँ लिख दे रहे हैं, तो हम यहीं पर लिखेंगे। ETC का मतलब यहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या दे रहा है वो कह रहा है 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं। एक मॉडल, वर्क क्या है? एक जहाज का मॉडल बना रहा है, और ये 7 दिन में करते हैं काम। कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में करते हैं। 15 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे? आदमी कितने हो गए? 15 हो गए, और इसी मॉडल को तैयार करना है, और दिन कितने लगेंगे दोस्तों? दिन कितने लगेंगे? मैंने x मान लिया। ठीक है, मैंने इसको आपको बताया है इस तरीके से करेंगे। तो आप कहेंगे 18 इंटू 7 अपॉन 15 इंटू x, 15 और 1 की गुणा कराएंगे। ठीक है, 18 हमने कहा 3 पंजे 15 होते हैं, 3 चक 18 होते हैं,
6 सत्ते 42/5 दिन आंसर आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 5 अट्ठे 40, 4 दिन, 8.4 दिन आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको कराता हूं, जो फॉर्मूला है उसके आधार पे कराता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इसको हटा लो, मिटाओ देता। ठीक, अब इसको ऐसे करते हैं, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना, 18 आदमी है, कितने 7 दिन ले रहे हैं, और काम क्या है, एक जहाज का मॉडल तैयार कर रहे हैं दोस्तों। 15 आदमी इस मॉडल को कितने दिन में तैयार करेंगे। जहाज का मॉडल यानी कि एक जहाज को क्रिएट करना है, एक जहाज को इन्हें बनाना है या तैयार करना है, वो हमारा कार्य है। हमें इस काम कितने दिन में करेंगे, तो वही सीधा सवाल, 5 3 5 15 हो गया, 3 6 18 हो गया, 6 सत्ते 42 और ये बटे में आ गया 5। तो दोस्तों कितना आया, 42/5 दिन आया, 42/5 दिन आया। वो मेथड तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इस मेथड को दोस्तों आपका जो फॉर्मूला होता है वही है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो आप इससे सवाल कीजिए, अगर आपको वो पसंद है तो आप उससे सवाल कीजिए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मैंने कहा 18 आदमी एक काम 7 दिन में करते हैं, 15 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, इनकी गुणा करना होता है, कुछ नहीं करना होता, इसकी गुणा करना होता है। और इस वाले वर्ग को यहाँ पर और इस वाले वर्ग को हम इस तरीके से गुणा करते हैं। तो 18 × 7 अपॉन 15, 3 6 18, 3 5 15, 6 7 42/5 दिन। दोस्तों इससे भी आसानी से आंसर आता है, और दोस्तों इससे भी बहुत आसानी से आंसर आता है। इसे उतार लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। आठ मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकते हैं। 20 मशीनें द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरे जा सकते हैं। इस सवाल को उतारना है। ठीक है, 8 मशीनें, कितनी मशीनें दोस्तों, 8 मशीनें 560 रस के डिब्बे भरते हैं, और कितने दिन लगते हैं, 2 मिनट। कितने लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। तो 20 मशीनें, यही काम किससे कराया जाए दोस्तों, 20 मशीनों से कराया जाए तो इतने ही डिब्बे कितने डिब्बे भरेंगे, और 6 मिनट में। कितने मिनट में दोस्तों, 6 मिनट में। हमारा सवाल यही तो था। मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की गुणा कराना है। ठीक है, और इस चीज़ को ऊपर और इसको नीचे लिखना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, हमने 8 और 2 की गुणा करा दी, आपने कहा 8 और 2 की गुणा करा दी। ठीक है, 20 और 6 की गुणा करा दी, और x लिख दिया। ऐसे ही हमने 20 और 6 की गुणा करा दी, और 560 लिख दिया। ठीक है, आप कहेंगे 8 सत्ते 56, 70 आ गया। ठीक है, 2 3 6 3 आ गया, और हमने यहाँ लिख दिया 20 3 60, 7 4200। कितना आ गया दोस्तों, 4200। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप कहेंगे सर उससे करके दिखाइए। उस तरीके से करते हैं हम इस सवाल को। 8 आदमी, ये होता क्या है, इसमें होता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, M1 कितना है, आप कहेंगे 8 आदमी,
कितने 2 मिनट में। समय दिन में नहीं दिया है दोस्तों, इसमें मिनट में दिया है तो हम मिनट लिखेंगे। 2 मिनट में 560 डिब्बे भरते हैं तो 20 मशीनें 520 मशीनें 6 मिनट में, यानी जो समय दिया है। और W2 हमें निकालना है, यानी कि X हमें फाइंड करना है। तो हमें इस चीज़ को देखना है। 8 2 ढाई 20 हो गए, 8 7 56 70 आ गया। और 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें इसकी क्रॉस, तो आप कहेंगे 6 7 4200, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जो भी संभव पॉसिबिलिटी होती है वर्क एंड टाइम में, जितने टाइप से सवाल बन सकता है और कर सकते हैं, मैं सारे टाइप आपको कराऊंगा। आप चाहे रेलवे का पेपर दें, चाहे बैंक का पेपर दें, चाहे एसएससी का पेपर दें, चाहे आप सुपर टेट का भी पेपर दें, किसी का भी पेपर दें, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा मिलेगा। आप शुरू से लेके एंड तक मेरी वीडियोस को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको समझ में आया होगा। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। आप कहेंगे सर वैसे ही करिए। देखो, 15 व्यक्ति एक काम 60 दिन में करते हैं, 5 आदमी और बढ़ा दिए तो आदमी कितने हो गए, आप कहेंगे 20 हो गए। भाई 5 आदमी, 15 थे, 5 बढ़ा दिए तो 20 आदमी हो गए। इसी काम को कितने दिन पहले कर देंगे। मैंने कहा लो, मैंने ऐसे लिख दिया, दिन कर देंगे, दिन लिख दो आप। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी सवालों में होता है कि क्या करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस तरीके से लिख दिया। मैंने फिर भी कहा है इन दोनों की क्या करेंगे, आप कहेंगे मल्टीप्लाई, और मैं कहूँगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे 15 × 60 हो गया, इंटू, अगर आप कहेंगे यहाँ 2 होता सर, यहाँ 2 होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते दोस्तों। अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, अपोजिट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं दोस्तों, कट जाते हैं। तो आप क्या यहाँ 20 × D लिख देंगे। तो 20 तियाँ कितना हो गया, 60 हो गया, और 15 तियाँ 45 हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 45 दिन। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि उसने कितने दिन पहले कर दिया। तो काम तो 60 दिन में होना था, लेकिन कितने दिन पहले, कितने दिन में हो गया, 45 दिन में हो गया। तो दोस्तों कितने दिन पहले हो गया, आप कहेंगे 15 दिन पहले हो गया। कितने दिन पहले हो गया, 15 दिन पहले हो गया। तरीका आसान है, आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, आप शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, आप कहेंगे सर इसको वैसे भी कर दीजिए, तो मैं ऐसे भी कर दे रहा। 15 आदमी, ठीक है, एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी बढ़ा दिए यानी 20 आदमी इस काम को कितने दिन में पहले कर देंगे, कितने दिन पहले कर देंगे। तो अब मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ 60 - D। भाई 60 से तो कम में करेंगे, इसलिए 60 - D भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ लिख दो, तो 20 तियाँ 60 हो गए, 15 तियाँ 45 हो गए, और यहाँ पर 60 - D हो गया। इस चीज़ को मैं इधर ले गया तो आप कहेंगे 15 दिन हो गया इधर, और माइनस के D हो गया, माइनस से की काट दिया तो D बराबर 15 दिन। इसका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया दोस्तों, 15 दिन इसका आंसर आ गया। किसी भी तरीके से करें, सवाल का आंसर नहीं बदलता। तरीका बदलने से दोस्तों सवाल का आंसर नहीं बदलता, सवाल का आंसर वही रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 10 पुरुष 8 दिनों में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। 15 पुरुष इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। दोस्तों अभी तो मैं थोड़े छोटे छोटे सवालों को ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको जो नया तरीका है आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में हम बड़े बड़े सवालों को करेंगे। आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस फिर RRB रेलवे में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। आदमी 10 पुरुष 8 दिनों में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया, 10 पुरुष हो गए,
नहर का एक काम हो गया और 8 दिन में कर सकते हैं। काम ध्यान रखना यहीं पर करना है, यहाँ पर हमें मैन लिखना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें W लिखना है और यहाँ पर डे लिखना है, यानी कि दिन लिखना है। 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 15 आदमी इस नहर की खुदाई कितने दिन में करेंगे? दोस्तों मैंने आपसे फिर कहा है, आप इसकी गुणा कराइएगा, सीधे इसकी और इसकी गुणा करा दो तो आप कहेंगे 10 गुणा 8 हो गया, और बटे कितना हो गया 15 गुणा D, इस तरीके से छोड़ दो चाहे। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, तो 16/3 आया। दोस्तों कितना आया? 16/3 आया। आप कहेंगे 3 से भाग दे तो 3 पंजे 15.33, ये 3 आंसर हो गया। 15.33 हो गया। 3 से हम 16 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में निकालते हैं इसका मान तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 सही 1/3 थे, 5 सही 1/3 थे, ठीक है। अब मैं दोनों टाइपों से आपको लगातार सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ बोल दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ना बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं सवालों को दोबारा से आपको करा दूँगा। आगे सवाल कराते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिएगा, एक अच्छा सा सवाल है। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। तो आदमी को जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाइए, उनकी संख्या का पता लगाइए, ठीक है। देखते हैं सवाल। एक निश्चित संख्या, इसमें आदमी नहीं दिया है, मैंने कहा था उसको इसी तरीके से करेंगे। आदमी हो गया, यहाँ वर्ग हो गया, यहाँ पर इनके डे हो गए। एक निश्चित संख्या दे दी तो मैंने मान लिया x आदमी है, ठीक है। आप कहेंगे एक काम करते हैं और इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में करते हैं दोस्तों? ये 20 दिनों में करते हैं। 5 आदमी काम पर नहीं आए, 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं तो दोस्तों क्या कर देंगे? 5 आदमी कम कर देंगे, जो संख्या टोटल संख्या होगी उसमें से 5 आदमी माइनस कर देंगे। अगर यहाँ 50 होते तो 5 माइनस करते तो क्या आते? 45 आते। अगर यहाँ 35 होते तो 35 में से 5 माइनस करते तो क्या आते? 30 आते। यहाँ x है, x में से 5 माइनस कर दिए तो आप कहेंगे x - 5 हो गया। और इसी काम को कराना है और ये काम 40 दिन में हो जाता है, यानी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना समय दोस्तों, जब हमारा टाइम जब हमारी आदमी घट जाएंगे तो टाइम तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा दिनों में काम होगा। जब ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिनों में काम होगा। हमने क्या किया, मैंने आपको बताया है, इनकी गुणा कराएंगे, आप इसकी गुणा कराएंगे तो आप सीधा करा दीजिएगा। आप कहेंगे 20x हो गया। आप इसकी गुणा करा के आप लिख दीजिए 40 गुणा x - x हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं काट दूँगा, 2 दूनी 4 हो गया, यह आ गया x और यह आ गया 2x - 10। इसको मैं इधर लाऊंगा तो आप कहेंगे माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 10। दोस्तों मैंने काट दिया तो आंसर कितना आया? 10 आंसर आया इसका। कितना आंसर आया दोस्तों? 10 आंसर आया। आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ ये तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ये तो आपने उतार भी लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला सवाल देखिएगा। 15 आदमी एक कार को 10 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी हैं दोस्तों, तरीका यही रहेगा दोस्तों, इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं M1 D1 बटे W1 से भी कर सकता हूँ, M2 D2 W2 से भी कर सकता हूँ, लेकिन उस सब तरीके से सभी कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुछ तो अलग मैं आपको सिखा पाऊँ, मेरी यह कोशिश है, ठीक है। 15 आदमी एक कार को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ये कार समाप्त करने के लिए 10 आदमी और आ जाते हैं दोस्तों। 10 आदमी और आ गए तो कितने आदमी हो गए? आप कहेंगे आदमी हो गए दोस्तों 25। 10 आदमी और आ गए तो आदमी कितने हो गए? 25 आदमी हो गए। और काम किसना करना है? इसी काम को करना है। 10 आदमी और आ जाते हैं तो कार समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कार समाप्त होने में कितना समय लगेगा? हमने कहा लो जी लगा दिया।
अब मैंने कहा है आपको इन दोनों की गुणा करानी है, आपको इसमें गुणा करानी है, तो आप करा दो। 15 गुणा 10 हो गया बटा 25 हो गया, यहाँ डेन लिख दिया। तो 5 दिया 15, 25, 5 दूनी 10, तो 6 दिन लगेंगे दोस्तों। जब 10 आदमी बढ़ जाएंगे तो आप 6 दिन लगेंगे उन्हें काम समाप्त करने में। कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? उन्हें 10 दिन लगेंगे। इंक समाप्त हो गई, मैं इंक डाल दूँ, तब तक आप सवाल को और उतारिएगा। मैं नेक्स्ट सवाल आपको बोल दे रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब दोस्तों अगर बीच में वो काम दे देगा तो हम कैसे करेंगे? फिर से लिख लीजिए, सवाल लिखिए। 30 आदमी द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। अगले 10 दिनों में बाकी काम ख़त्म करने के लिए कितने और अधिक आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है दोस्तों, हम इसको भी इसी तरीके से करते हैं। सवाल आपने देख लिया होगा, अब सवाल को हम आगे करते हैं। ठीक है, सवाल हम आगे करते हैं। तीस आदमियों ने 8 दिनों में एक काम किया। 30 आदमी थे दोस्तों, एक काम को 8 दिनों में किया। 1/3 हिस्से को इन्होंने किया। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये रेशियो निकालना बता दूं, इसमें से शेष काम कैसे बचता है। दोस्तों अगर मेरा काम 1/3 है तो 3 तो दोस्तों टोटल काम होगा, और यहाँ पर जो ऊपर आता है वो काम किया हुआ होता है। 3 काम में से एक काम दोस्तों हो गया, तो काम बचा 2/3। काम कितना बचा दोस्तों? 2/3 काम बचा। अब 2/3 ऐसे ही मैंने कहा 1/5 काम हो गया, तो आप काम कितना बचा? आप कह देंगे 4/5 काम बचा। अगर मैं कह दूं दोस्तों यहाँ पर 2/5 काम हो गया है तो कितना बचा? आप कहेंगे 3/5 बचा। बड़ा आसानी से हम उस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वह हम आगे देखते हैं। आगे सवाल कह रहे हैं 10 आदमियों में 10 दिनों में बाकी समाप्त करने के लिए, भाई हमें कितने दिनों में करना है बाकी, और बाकी काम कितना बचेगा? आप कहेंगे 2/3। मैंने कहा था 3 काम हो गया, 3 में से एक काम निकाल दो तो 2/3 काम बचा, और इसे कितने आदमी करेंगे? कितने आदमी करेंगे? दिन लिखा, कितने आदमी करेंगे? तो आप कह देंगे यहाँ पर आदमी आ गया एम आदमी करेंगे। मैंने कहा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैंने कहा अभी ऐसे ही करते हैं। तो आप कहेंगे, मैंने कहा ये चीज़ें कट जाती हैं तो कट गई। आप कहेंगे 2 बच गया सर, तो क्या करें? अब मैंने बता दिया इसकी गुणा इससे करते हैं, और इसकी गुणा इससे करते हैं, और इसकी गुणा इससे करते हैं। सिंपल। तो 30 की गुणा 8 से हो गई, ठीक है, और एम की गुणा मैंने करा दी 10 से। तो आप कहेंगे 10 हो गया, 3 अट्ठे 24 दूनी 48। लेकिन आदमियों की आवश्यकता होगी, इतने टोटल आदमी तो काम कर देंगे, लेकिन आदमी आए कितने? तो आप कहेंगे इसमें से 30 पहले वाले घटा दो, तो 18 आदमियों की और आवश्यकता होगी। 18 आदमियों की और आवश्यकता होगी। अब इसे हम दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, 30 + m
अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 30 + m तब भी ये सवाल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आता, बराबर रखना पड़ता मुझे, तब भी यही आंसर आता। ठीक है, तब भी यही आंसर आता। फिलहाल आप इसको इस तरीके से कीजिए। दोबारा समझा देता हूँ। 30 आदमी थे, 1/3 काम था, 8 दिन में करते हैं। तो m आदमी 2/3 हिस्से को 10 दिन में करेंगे। 10 दिन में निपटाना, तो कितने आदमी और बढ़ाए गए, तो इसका मतलब 30 तो थे ही थे, कुछ और बढ़ाए गए होंगे। जब बढ़ाए गए होंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा। तो मैंने क्या किया, इससे 0 से 0 काट दिया, यहाँ लिख दिया। और मैंने बताया कि इनकी गुणा करते हैं, आपने कह दिया लिखते करते हैं। फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी गुणा इससे कराना है, इसकी गुणा हमेशा इससे कराना। अभी तो एक थे, तो दोस्तों हमें गुणा कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया, इसकी गुणा इससे करा दी, तो यहाँ पर लिख दिया 30 × 8 गुणा, तो ये हो गए 0 से 0 कट गया, 3 × 8 = 24, दूनी 48 हो गया। 48 तो टोटल आदमी लगे, पहले से 3 थे तो 18 आंसर आ गया। 18 आदमी और बढ़ाए गए, 18 आदमी और बढ़ाए गए। ठीक है, उतार लो इसे आराम से। आगे करते हैं सवाल। अगला सवाल देखिए, यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 मीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2001 में आया है। सवाल कह रहा है कि 15 आदमी, कितने आदमी दोस्तों, 15 आदमी 100 मीटर गुणा, ये पूरा दिया है, दीवार को बना रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो पूरा काम हो गया। 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 60 सेंटीमीटर मोटी, 4 × 60, इस तरीके से लिखेंगे, पूरा काम है ये। और आगे कह रहा है ये 25 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं दोस्तों, ये 25 दिन में बनाते हैं। 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर, 40, तो आधे समय में बनाना है। इसे कितने समय में बनाना है, आप कहेंगे आधे समय में बनाना है। आदमियों की संख्या है, आदमियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, कितनी संख्या पूछ रहा है, आदमियों की कितनी संख्या होगी आधे समय में बनाने के लिए। दोस्तों मैंने कहा है कि अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, ये आप उसमें कट जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, कट जाते हैं। अगर ये कट रहे हैं तो हम उस संख्या को लिख देंगे भाई, 2 0 से 2 0 कट कर, ठीक है। 3 से अगर हमने काटा तो 20 बार कट गया ये 20। अगर हमने 4 से काटा ये 2 बार कट गया, और 2 से काटा ये 10 बार कट गया। इसका मतलब ये केवल 10 बचा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। मैंने ये बता दिया आपको। अरे ये भी तो बचा है, 4 20 आ गया, 3 20 30। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 4 बचा है देखो, और यहाँ पर 10 बचा है। अगर ये और कट जाए तो हम और काट दे रहे हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। अब ये नहीं कटेगा, तो मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। ठीक है, अब और ये तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते ही चले आए, तो आप कहेंगे 15 × 2 × 25। अब इसकी मल्टीप्लाई करानी है हमें, m × 5 × 5, 25/2। ये देखो, ये और ये हो गया। आप कहेंगे 25 से 25 तो कट गया, मैं कहूँगा 5 से ये कट गया, 5 दूनी 3 15, 5 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 8। इसका मतलब 8 आदमी इसको बनाने में लगेंगे। कितने आदमी लगेंगे दोस्तों, 8 आदमी लगेंगे। अब आप कहेंगे पहले से 15 थे, नहीं 15, अच्छा गलत हो गया,
आदमियों की संख्या है। मैंने काटा सही है, यहाँ पर सही है। दोबारा से इसको करता हूँ, पता नहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है इसमें। दोबारा से इस सवाल को करता हूँ। कह रहा 15 आदमी 100 मीटर चौड़ी, 100 सेंटीमीटर 25 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर हो गया, इंटू 4 आ गया, ये 60 आ गया, ठीक है। मैं इसको भी 100 से डिवाइड कर दे रहा, तब ये मीटर में बन गया, और ये 25 दिन लगे, ठीक है। आगे यहाँ पर आ गया, आदमी निकालने हैं। कितने आदमी की आवश्यकता, कितने आदमी? 80 मीटर चौड़ी गुणा 3 मीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी, तो ये भी मीटर हो गया। आधे समय में बनाना है, यानी कि 25/2 समय के अंदर, आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या है। तो हमने देखा ये 100 ऊपर हो गया, मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैंने ये बताया, और इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आप कहेंगे ये 15 हो गया, ठीक है। ये 80 हो गया, ये 3 हो गया, ये 40 गुणा बटे 100 गुणा 25। आप कहेंगे इसको भी कर दो, तो ये m आ गया दोस्तों, ये 100 आ गया, ये 4 आ गया, ये 60/100 इंटू 25/2, ठीक है। आप कहेंगे 25 से 25 को काट दो, 100 से 100 को काट दो, ठीक है। 2 जीरो बचे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 15 से 4 बार में ये काट दो, 4 आ गया, 4 से 1 4 को काट दो, बचा इतना, 4 यहाँ पर बचा और 2 बचा, 2 से ये 2 कट गया, 2 चौक 8 आ गया, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 आदमी लगेंगे। कितने आदमी लगेंगे दोस्तों? 12 आदमी लगेंगे। उस वक्त काटने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए एक सवाल का गलत हो गया। इसका आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा सही हो गया दोस्तों? सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। अब एक घंटे वाला भी सवाल आ जाएगा। सर इससे घंटे वाले सवाल भी हो जाएंगे? आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो हाँ बेशक हो जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बता दिया करो, मैं आपकी भावनाओं को समझ जाता हूँ। ठीक है, आपकी भावनाओं को समझ जाता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। तो एक व्यक्ति है गिरीश, एक तस्वीर पेंट कर रहे हैं और 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। मैंने कहा था कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी इनके अलावा, यहाँ पर मैन, वर्क एंड डे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आएगी तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ घंटे अलग आए हैं तो हमने घंटे लेकर लिख दिया। आप कहेंगे बीमार होने के कारण वह केवल 6 घंटे काम कर पाता है। वो 6 घंटे काम कर पाता है, ठीक है, दिन इसने दिए नहीं है, तो इसी काम को कितने दिन में करेगा? बड़ा आसान सवाल है। मैंने आपसे कहा था कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी, तो हमेशा ध्यान रखो कि इससे डायरेक्ट काट दूँ तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया और 16/3 हो गया, तो आप कहेंगे 5.33 दिन में ये सवाल शायद मैं करा चुका हूँ आपको। नहीं, अरे ये नहीं है, 7 चित्र बनवा रहा है दोस्तों। सवाल मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। 7 चित्र पेंट करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 7 चित्र पेंट करने के लिए कोई बात नहीं। अब जब एक तस्वीर को वो इतने समय में बनाता है दोस्तों, तो 7 से हम इसकी क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। आप करा दो 7 सही 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 हमने लिख दिया। तो आप कहेंगे 7 से इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 7 पंजे 35 होते हैं, प्लस 7/3 आ गया। आप कहेंगे 3 दूनी 6 होते हैं, तो 37 सही 1/3 दिन। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। 37 सही 1/3 इसका सही आंसर हो गया। आप इसको देख लो, ठीक है, 37 सही 1/3 इसका सही आंसर हो गया। आप इसको उतार लो, ठीक है, आसान सवाल है आप लोगों को।
एक सवाल और देखिएगा, एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों का औसत बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। ये सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सारे रेलवे में क्वेश्चंस आए हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि रेलवे में क्वेश्चंस ना आए हों। आदमी कह रहा है 2 दिन लेता है, 14 घंटे लगाता है, तो दोस्तों 28 काम करता होगा। अगले 3 दिन लेता है और ये 12 घंटे काम करता है, तो ये 36 काम करता होगा। और 3 और 2 कितने हो गए दोस्तों, आप कहेंगे 5 दिन हो गए। 5 दिन, तो अगले छठा दिन इसने कोई कार्य नहीं किया, तो इसने 0 कार्य किया, लेकिन दिन तो बढ़ गया। भाई दोस्तों क्या हुआ, दिन तो बढ़ गया। अब हम सबको जोड़ दें तो आप कहेंगे 8 6 14, हमसे लगा 1 6 5 6 64 कार्य हो गया। लेकिन ये 6 दिन में काम किया है उसने, 6 दिन में काम किया, तो औसत हम 6 से भाग दे देंगे। औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग देते हैं, तो 6 दाएँ 60 हो गया, 60 मिनट पूरे हो गए, 60 घंटे। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बचा वो 4 मिनट बच गए, और वो हमारा आंसर हो गया 10 घंटे 4 मिनट। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और बचा हुआ है इसमें, उस सवाल को हम और करते हैं, और सवाल को मैं आपको देता हूँ, आप उस सवाल को करके दिखाइएगा। ठीक है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उस काम को 8 दिन में, और सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष कार्य सी पूरा कर सकता है, तो सी को कितना समय लगेगा। ये आरआरबी मैद्रुघाट टीसी यानी सीसी परीक्षा 2001 में आया हुआ है। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको करना है। ठीक है, आज मैंने एक नया लॉजिक, नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है। अगर आपको पसंद आए, ठीक है, तो उसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए से नया व्यक्ति को जोड़ रहे हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।